नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जिसमें रीजनिंग का क्लास होने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग का क्लास में आज सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन से। ठीक है, रक्त संबंध से। और रक्त संबंध में कुछ कोड हम लोग जानेंगे जिससे क्या होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं स्टेटमेंट पढ़ करके। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कोड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला कि अगर हम लोग किसी भी पीढ़ी में पुरुष का बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे पुरुष इंडिकेट किया हो तो उसको प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। अगर महिला के बारे में बात होगी तो उसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर वाली पीढ़ी यानी पिता के लिए बात होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए पिता के लिए बात हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरो दे करके यहाँ प्लस का साइन देंगे, यानी कि ये एक पीढ़ी ऊपर है और पुरुष है। ठीक है, तो एक हमसे एक पीढ़ी ऊपर और पुरुष कौन हो जाएगा, पिता। ठीक है, और अगर चाचा की बात हो तो क्या करेंगे कि पिता ऐसे पिता तक ले गए, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे एरो और ये प्लस, यानी कि ये पिता का भाई। यहाँ हम हैं, मान लीजिए एक्स है यहाँ कोई भी, ठीक है, तो इसके पिता का भाई यानी चाचा। ठीक है, चाचा को हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे। और अगर फुआ की बात हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे एक्स है, एक पीढ़ी ऊपर हो गया, यहाँ पे एरो प्लस यानी कि ये पिता, और ऐसे करके दोनों साइड से एरो देंगे और माइनस, यानी कि ये पिता के बहन हैं। ठीक है, पिता के बहन हैं यानी बुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप लोग इस कोड को नोट करना चाहते हो कॉपी में, ठीक है, फ्यूचर के लिए, तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे, ये पिता की बात हो गई। अगर हम लोग माता की बात करेंगे, मामा वगैरह का भी, जैसे बुआ भी बता दिया, आगे भी आप लोग को बताएंगे बेहतर तरीके से, ये पिता हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग माता के लिए बात करते हैं, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे माता की अगर बात हो, माता की बात हो तो क्या करेंगे, बस एक पीढ़ी और माइनस, यानी कि हमसे जस्ट एक पीढ़ी ऊपर की और माइनस की, तो कौन है ये, माइनस यानी फीमेल, तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारी माता। उसी तरह से अगर दादा की बात हो, ठीक है, आइए अब दोनों एक साथ, इस तरह से ये शुरू था तो इसलिए आप लोग को समझाने के लिए अब दोनों दो दो एक साथ लेकर के चलेंगे, जैसे दादा दादी नाना नानी। ठीक है, तो ये हो गया दादा और इधर है दादी। तो आइए दादा और दादी के लिए देखते हैं। दादा कैसे, यहाँ मान लीजिए एक्स हम हैं, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर प्लस और फिर एक पीढ़ी ऊपर प्लस, यानी कि ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर प्लस यानी कि हमारे पिता हैं। ठीक है, और पिता से एक पीढ़ी ऊपर यानी पिता के पिता हैं, तो ये कौन हो गए, दादा। उसी तरह से दादी के लिए क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए एक्स हम हैं, एक पीढ़ी ऊपर और प्लस, यानी कि ये पिता हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो भी रहेगा यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी रहेगा, उसके बाद फिर एक पीढ़ी ऊपर और माइनस, यानी कि ये पिता के माता कौन हो गए, दादी। चलिए, इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हो कॉपी में तो नोट कर सकते हैं। और ये कोड आप लोगों को ब्लड रिलेशन बनाने में बहुत आसान कर देगा। बहुत आसानी से स्टेटमेंट पढ़ के इसी तरह से फिगर ड्रॉ करके और आप लोग एंड रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये दादा दादी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, नाना और नानी के बारे में देखते हैं। जैसे ये है नाना इधर और नानी। आइए देखते हैं, नाना के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ मान लीजिए हम हैं, यहाँ एक पीढ़ी और माइनस, यानी कि ये माता। ठीक है, और ये प्लस, यानी कि माता के पिता कौन हो गए, नाना। उसी तरह से यहाँ जैसे एक्स हम हैं, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर और ये माइनस, यानी कि माता, और यहाँ फिर से एक पीढ़ी ऊपर और माइनस, यानी माता की माता कौन हो गई, नानी। और यही फिगर से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग हो सके तो कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, और अगर दिक्कत हो रहा हो तो रोक करके, वीडियो को रोक करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए सारे रिलेशन को यहाँ जान लेंगे, और जो यहाँ नहीं समझ में आएगा अभी आप लोग केवल नोट करते जाइए। जो नहीं समझ में आएगा उसको जब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उस समय बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद चाचा। ठीक है, चाचा जैसे कि अभी हम बता दिए थे चाचा के बारे में, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। और इधर चाची, चाचा और चाची के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ हम एक्स हैं, ठीक है, अपने को स्वयं को एक्स मान करके चल रहे हैं, यहाँ प्लस यानी कि पिता।
ठीक है, और ऐसे करके यहाँ फिर प्लस। तो यहाँ से यहाँ का रिलेशन है। अगर पूछे कि यहाँ के रिलेशन के बारे में पूछे, मान लीजिए दिया हो यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, अगर नाम दिया हो तो z का x से क्या संबंध पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से एक पीढ़ी ऊपर गया और प्लस है यानी कि पिता, और फिर यहाँ पे सामने सामने एरो है और सीधी लाइन के सरल रेखा के साथ है, और फिर प्लस है यानी कि पिता के ये भाई हो गए। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो z का x के साथ क्या संबंध हो जाएगा, चाचा। उसी तरह से यहाँ मान लीजिए यहाँ स्वयं है x, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, चाची के लिए देखिए क्या होता है कि पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है वो ब्लड का रिलेशन, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहता रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए पति पत्नी का रिश्ता दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर्व एरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ x और यहाँ y मान लीजिए, तो ये प्लस है तो ये पति हो गया, ये माइनस है तो पत्नी हो गया। और ये कर्व एरो क्या बता रहा है कि ये दोनों के बीच में ब्लड का रिलेशन है। जैसे भाई बहन में ब्लड का रिलेशन हो जाता है, नानी के साथ ब्लड का रिलेशन इसलिए हो जाता है कि माँ से ब्लड मिलता है और माँ के माँ, तो ये ब्लड रिलेशन। लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिली से उठ करके आए हैं, पति और पत्नी, तो ये ब्लड का रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए कर्व एरो से दिखाएंगे, ठीक है। प्लस यानी ये पति और माइनस यानी ये पत्नी। तो चलिए चाची को निकालने के लिए इसका यूज होगा, इसीलिए हम आप लोगों को पहले समझा दिए कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए x हम यहाँ स्वयं हैं, ठीक है, यहाँ प्लस यानी कि ये हमारे पिता हैं, यहाँ से फिर आएगा एरो, यहाँ प्लस, यहाँ कोई है, और फिर ऐसे ये क्या है यहाँ माइनस। तो ये हमारे पिता के भाई यानी हमारे चाचा, और चाचा के पत्नी यानी हमारी चाची। इस तरह से रिश्ता निकल के आएगा, ठीक है। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मिटा दिए, अगर आप लोग को नोट करना हो तो फिर से हम इसको ला देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अगर नोट करना चाहते हो नोटबुक में, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कोड है और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, शायद कहीं मिल जाए, ये हम खुद सोच करके बनाए हैं इसको, ठीक है। तो चाचा और चाची का हो गया। उसके बाद मामा और मामी का रिश्ता देख लीजिए, ठीक है। मामा और मामी के लिए कैसा फिगर ड्रॉ होगा, मामी के लिए क्या होगा कि एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, यहाँ अगर मान लीजिए हम x हैं, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा और माइनस यानी माँ से रिलेटेड रहते हैं मामा, तो ये माइनस, उसके बाद ऐसे, और यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, मामा के लिए प्लस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस, यानी कि क्या है, एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है, माइनस है यानी कि माँ है, और माँ के ये प्लस है, सामने सामने सरल रेखा में बन रहा है, और यहाँ तो यानी कि ये माँ के भाई हुए, तो कौन हो गए, मामा। उसी तरह से मामी के लिए क्या करेंगे, बस यही एरो बने, यही फिगर बनेगा, खाली ऐसे करके एक कर्व एरो बनेगा, और यहाँ नेगेटिव यानी कि माँ के भाई मामा और मामा की पत्नी यानी मामी, ठीक है। तो ये मामी के लिए बनेगा, और यहाँ तक खाली अगर हम लोग बनाएंगे तो ये मामा के लिए बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से कुछ और बता देते हैं। ये हो गया सब ऊपर की पीढ़ी के लिए, क्या हो गया, सब ऊपर की पीढ़ी, अपने से ऊपर की पीढ़ी के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हमसे नीचे की पीढ़ी के लिए दे तो उसके लिए क्या होगा, जैसे अभी बताया, भाई का अगर बनाना हो या बहन समान पीढ़ी, सामने सामने की पीढ़ी में बनाना हो, मतलब एक ही पीढ़ी में अगर दोनों हो और उसका रिश्ता पूछे तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ y है, ठीक है, इस तरह का बनाएंगे। और अगर ये बता रहा है भाई है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों भाई है। और अगर भाई बहन बता रहा है, x अगर भाई है और y बहन है, तो क्या करेंगे, ऐसे प्लस ऐसे माइनस और सामने सामने एरो, यानी कि ये कौन है, ये जो है ये बहन हो गई, ठीक है, और ये भाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। चलिए उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आइए देख लेते हैं, मामा मामी तक देख लिए, मौसा मौसी का देख लेते हैं, ठीक है। मौसा और मौसी का, सबसे पहले मौसी का देख लेते हैं या मौसा का देख लेते हैं, जो आप लोगों को समझ में आए, दोनों में उसी तरह का है, ठीक है। मौसा से ही शुरू करते हैं, मौसा और मौसी। आइए मौसा के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ अगर हम x हैं तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा,
माइनस यानी माँ से रिलेटेड होता है मौसा, माँ। उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे करके आएगा ऐसे एरो, और ये माँ की बहन हो गई, ठीक है। एरो आ गई तो माँ की बहन, तो ये निकल करके आ गई मौसी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे करके फिर कर्व एरो बना और यहाँ प्लस बना, ठीक है, तो ये कौन निकल करके आ गया, मौसा। यानी कि हमारी ये एक पीढ़ी ऊपर गई माइनस, यानी कि यहाँ माँ, और माँ से सामने सरल रेखा में एक बना है यानी कि माँ की बहन, ठीक है। या प्लस रहता तो मामा हो जाते, ये मौसी हो गई, और मौसी के पति हो गए। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, क्योंकि रिश्ता में हमेशा एक साइड प्लस, ये रिश्ता जो है पति पत्नी का रिश्ता, तो एक साइड प्लस होगा तो दूसरे साइड माइनस होगा, और इधर अगर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा, ठीक है, पति पत्नी के रिश्ता में। तो चलिए यहाँ तक अगर आप लोग लेते हैं, यहाँ क्या होगा, प्लस, ठीक है, ये एरो कर्व एरो में। तो अगर यहाँ तक आप लोग लेते हैं तो ये मौसी के लिए बन करके आएगा, और यहाँ तक अगर आप लोग लेते हैं पूरा तो ये मौसा के लिए बन करके आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे लेकर के चलते हैं। जब आप लोग को क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएंगे ना, एकदम आसान हो जाएगा। ये जो बता रहे हैं कोड एकदम पूरा आसान लगेगा कि बहुत इजी वे है बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरह से बुआ और फूफा के लिए देख लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड से रिश्ता है, तो ये हो गया बुआ और फूफा के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने आप को रखेंगे x, उसके बाद यहाँ बुआ किस साइड से बनता है, प्लस, यानी पिता से रिलेशन है, ठीक है। तो ये एक पीढ़ी ऊपर चल गए पिता, और ऐसे करके यहाँ अगर माइनस डालें तो ये क्या हो गई, ये बुआ के लिए बन करके आया, ठीक है। यानी कि हमसे एक पीढ़ी प्लस, यानी ये पिता निकल करके आए, पिता के सामने सामने सरल रेखा में है, तो ये पिता के बहन हुए, तो पिता के बहन बुआ। और फिर अगर ऐसे कर्व एरो बनेगा, ठीक है, कर्व एरो बनेगा और यहाँ निकल करके आएगा प्लस, तो ये कौन हो गया, फूफा, ठीक है, कौन हो गया, फूफा। तो अगर यहाँ तक हम लोग लेते हैं तो ये बुआ के लिए निकल करके आया, और ये पूरा लेते हैं तो फूफा के लिए निकल करके आया ये रिश्ता। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई का बता दिए हैं, ठीक है, बहन का बता दिए हैं। भाई भाई और बहन बहन, देखिए अगर आप लोग भाई भाई और बहन बहन देखते हैं तो अगर दोनों साइड से प्लस हो, ठीक है, तो ये कौन हो गया, भाई भाई। दोनों साइड से माइनस हो, ठीक है, एक ही पीढ़ी मतलब एरो एकदम सामने स्ट्रेट सरल लाइन में होगा, ठीक है। तो ये माइनस, यानी ये हो गया बहन, दोनों साइड से बहन, ठीक है, ये दोनों साइड से भाई। लेकिन अगर ऐसे एरो है, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, तो जिस साइड माइनस है उस साइड बहन, और जिस साइड प्लस है उस साइड भाई, ठीक है। चलिए ये केवल ऊपर की पीढ़ी के लिए था, ठीक है, जैसे ये ऊपर की पीढ़ी निकालने के लिए था। अब क्या करेंगे, अब एरो नीचे आएगा, किस लिए आएगा, नीचे की पीढ़ी निकालने के लिए, ठीक है। आइए नीचे की पीढ़ी में देखते हैं। सबसे पहले पुत्र का देखते हैं और पुत्री का, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, पुत्र। अगर पूछे कि आपकी पुत्री या आपके पुत्र, तो अगर हमसे शुरू होगा तो हम यहाँ x रखेंगे और एक पीढ़ी नीचे आएगा और यहाँ प्लस का साइन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पुत्र। उसी तरह से यहाँ खुद को x रखेंगे, एक पीढ़ी नीचे आएगा और यहाँ माइनस का साइन होगा, तो क्या हो जाएगा, पुत्री, ठीक है। ये पुत्र और पुत्री, ठीक है। आप इसको कॉपी में बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी नोट करके रखिए, अगर नहीं भरोसा हो रहा हो तो नोट करने भी छोड़ दीजिए। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उस टाइम आइएगा चैनल पर, देखिएगा क्वेश्चन इसमें कितना ईजी हो जा रहा है, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसको नोट करना कितना ज़रूरी था। चलिए उसके बाद पुत्र के बाद पोता और पोती देख लेते हैं, ठीक है। पोता और पोती, हाँ बता दें, पोता कौन होते हैं, पोता होते हैं पुत्र के पुत्र, पोता, ठीक है। तो दो पीढ़ी ऊपर आएगा तो यहाँ x रखेंगे स्वयं को। अगर पोता के बारे में चर्चा कर रहा हो तो पुत्र हो गया, ठीक है, और फिर एक पीढ़ी नीचे आएगा और फिर यहाँ प्लस का साइन होगा, पुत्र के पुत्र पोता, ठीक है। और स्वयं को यहाँ x रखे हैं और यहाँ प्लस, यानी पुत्र के पुत्री, तो ये कौन हो गया, पोती, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये पुत्र के पुत्री पोती और पुत्र के पुत्र पोता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नीचे की पीढ़ी में क्या देखना है, नाती और नातिन। नाती और नातिन कौन होता है, ठीक है। यहाँ खुद को x रखेंगे और नाती कौन होता है,
पुत्री के पुत्र, ये कौन होता है? नाती, ठीक है। और अगर नातिन के बारे में बात किया जाए, रक्त संबंध में ये सब रिश्ता जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ x, ये पुत्री के पुत्री, पुत्री की पुत्री कौन हो गई? ये नातिन, और पुत्री का पुत्र यानी नाती, ठीक है। पोता और नाती में आप लोग कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा, तो इसको एक दो बार देख लीजिएगा ध्यान से कि पोता कौन होता है और नातिन कौन होती है, ठीक है। पोता और नातिन के बारे में अगर कन्फ्यूज़न हो तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन भी रखे हैं, क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए यहाँ पे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोग को। फिलहाल ये इस वीडियो में कोड ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और दोनों वीडियो आएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। आइए, उसके बाद क्या देखना है? नाती और नातिन, पोता पोती देखनी है, पुत्र देखनी है, भांजा और भांजी, ठीक है। भांजा के लिए क्या होगा? जैसे भांजा पूछा जाए, ठीक है, भांजा या भांजी, तो भांजा के लिए क्या होगा कि जैसे यहाँ खुद को x रखें, जैसे हम मामा है, अपने भांजी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने भांजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? सॉरी, ये नीचे की पीढ़ी नहीं जाएगा। सबसे पहले यहाँ हम है x, यहाँ जाएगा हम है प्लस, ठीक है। अगर मामा बात कर रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। मामी बात कर रही है तो माइनस होगा। आप लोग देख लीजिएगा कौन बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा? यहाँ जाएगा माइनस, यानी कि मेरी बहन के पुत्र कौन हो गए? भांजा। उसी तरह से यहाँ x में हम है, अगर मामी बात कर रही है या मामा बात कर रहा है, देख लीजिएगा। फिर मेरी बहन की एक पीढ़ी नीचे पुत्री, मेरी बहन की पुत्री भांजी और मेरी बहन का पुत्र भांजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला किस रिश्ते के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद पुत्र वधू देख लेते हैं। पुत्र वधू यानी बहू, पतो जिसको कहा जाता है, पुत्र वधू, ठीक है। पुत्र वधू देख लेते हैं। पुत्र वधू में क्या है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ x मानते हैं खुद को, तो मेरा, अगर हम प्लस है या माइनस है ये भी देखा जाएगा। कौन बात कर रही है? माँ या सास बात कर रही है, ससुर। मेरे पुत्र, ठीक है, और ये कर्म की पत्नी, ठीक है। मेरे पुत्र की पत्नी, जैसे एक पीढ़ी नीचे आया प्लस है तो कौन हो जाएगा? पुत्र, ठीक है। और यहाँ पत्नी, तो ये कौन हो गया? पुत्र वधू, ठीक है। उसी तरह से एक रिश्ता है दामाद, ठीक है। दामाद के बारे में देख लेते हैं, रिश्ता एकदम बनाना आसान हो जाएगा। दामाद के बारे में अगर हम x यहाँ देख लेना है कि सास बात कर रही है या ससुर बात कर रहा है। यहाँ से एक नीचे आएगा और माइनस, यानी कि यहाँ से नीचे पीढ़ी आया तो बेटी, ठीक है, और बेटी का पति, ठीक है, बेटी का पति, तो कौन हो जाएगा बेटी का पति? दामाद, ठीक है। उसके बाद साला और साली देख लेते हैं। ये भी रिश्ता काफ़ी बार पूछा जाता है। कौन? साला और साली। आइए देखते हैं। साला में क्या है कि जैसे खुद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस अब मेरी पत्नी का भाई, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई कौन हो गया? साला। यहाँ हम हैं पॉजिटिव, मेरी पत्नी, ठीक है। इस तरह का रिश्ता पति पत्नी के लिए होता है, आप लोग को पहले बता दिए। का भाई साला। उसी तरह से साली में क्या होगा? इसी तरह से सेम होगा। यहाँ अगर हम हैं x अगर मान लेते हैं तो मेरी पत्नी, ठीक है, यहाँ माइनस होगा कि बहन, ठीक है, ये दोनों बहन के लिए साइन है, तो यहाँ से मेरी पत्नी और उसकी बहन कौन हो जाएगी? साली, ठीक है। उसके बाद कोई रिश्ता बच रहा है? अगर कोई बच रहा हो, नहीं बताया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से एक जीजा का रिश्ता बच रहा है, देख लेते हैं उसको भी।
जैसे जीजा, जीजा के लिए क्या होगा, अगर साला बात कर रहा हो, जीजा के लिए साला बात कर रहा हो तो क्या कहेगा, मेरी बहन। ये भाई बहन के लिए होता है, मेरी बहन का पति कौन हो जाएगा, ये साला जब बात करे, ठीक है, तब रिश्ता ऐसे दिखेगा। और जब साली बात करे तब कैसे दिखेगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, साली और ये दोनों बहन के लिए होगा, मेरी बहन का पति, ठीक है। अगर अब भी आप लोगों के दिमाग में कोई रिश्ता बच रहा हो तो आप लोग देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जिसका आप लोग को फिगर नहीं मिला हो। तो चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन बताएंगे, केवल एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आगे के वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है ए बी बहनें हैं, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना है, ए और बी बहनें हैं, तो हम क्या बोलें, यहाँ ए है और यहाँ बी है, दोनों सेम पीढ़ी की है, एक ही पीढ़ी की है, तो दोनों बहनें हैं, तो दोनों माइनस लगेगा, ठीक है। उसके बाद आर और एस भाई है, क्या बोल रहा है, ये देखना है, आर और एस भाई है, तो इस स्टेटमेंट से कोई मिल नहीं रहा है, तो इस स्टेटमेंट को भी हम फिलहाल पेंडिंग में रख देंगे। क्या करेंगे, फिलहाल पेंडिंग में रख देंगे। अभी हम इस स्टेटमेंट से मिलता जुलता रिलेशन हमको बनाना है, तो इस स्टेटमेंट से मिलता जुलता कौन है उसको लेकर के चलेंगे। ए की बेटी आर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए की बेटी है आर, तो यहाँ आर को रखेंगे, कौन है बेटा की बेटी, तो माइनस करेंगे, ए की बेटी आर है। और क्या बोल रहा है, सॉरी, ए की बेटी आर की बहन है, ठीक है, ए की बेटी है, वो कौन है, आर की बहन है। अभी यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है ए की बेटी कौन है, यहाँ इसको x मान लेते हैं या इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। ए की जो बेटी है आर की बहन है, ठीक है, ये बहन है, इसका अभी जेंडर क्या, आर और एस दोनों भाई है। अब इस स्टेटमेंट को लेते हैं, आर पॉजिटिव है, यहाँ क्या पता चल रहा है, आर और एस दोनों भाई है, तो एक और ऐसे बनेगा और यहाँ एस, ये दोनों भाई है, ठीक है। आप लोग देखिएगा कैसे रिश्ता निकल करके आएगा। अब बी का एस से क्या संबंध है, पूछा जा रहा है बी का एस से क्या संबंध है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव माँ है, तो ये क्या हुआ, ये तीनों भाई बहन हुए आपस में, देखिए एक ही पीढ़ी में चल रहा है, एक ही पीढ़ी में एकदम सरल रेखा में ये तीनों भाई बहन हुए, तो इसका रिश्ता निकलेगा तो सेम इसका भी वही रिश्ता होगा, क्योंकि जो आपकी बहन का जो लगेगा वो आपका भी लगेगा, ठीक है। तो पहले इसका रिश्ता निकालते हैं, ये माँ, ठीक है, ये कौन हो गए, ई, ये इसकी माँ हो गई ए, ठीक है, और माँ की बहन कौन हो गई, माँ की बहन कौन लगती है, मौसी, ठीक है, माँ की बहन कौन लगती है, मौसी। तो जिस तरह से इसका रिश्ता है उसी तरह से एस का भी रिश्ता है, क्योंकि सब आपस में बहन है। तो एस का बी से क्या रिश्ता है, पूछ रहा है एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, तो बी कौन है, बी है मौसी, देखिए मौसी है, ये होगा इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर मौसी। देखिए कितना आसानी से ये फिगर ड्रॉ करके हम लोग बना लिए। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, मौसी। चलिए तो फिलहाल यहीं तक दोस्तों, और भी रीजनिंग का बहुत सारा चैप्टर लेकर के आएंगे। फिलहाल ब्लड रिलेशन का बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर लेंगे, बीच में नया नया क्वेश्चन जो आएगा ब्लड रिलेशन का उसका भी कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।